Yes, good morning students. Today we will discuss reorganization of states. We have already discussed the integration of principle, consequences of the partition and challenges of nation buildings. First one was what were the challenges before India at the time of independence, and second one was the consequences of the partitions, and third is the integration of princely state. And now today we will discuss reorganization of the states. The process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely states. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. जो प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग था वो जो है पार्टीशंस और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने से जो है ख़त्म नहीं हो गया था. देयर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज. देयर वाज अ चैलेंज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट. कि इंडियन स्टेट्स की जो बाउंड्रीज थी वो ही नहीं बनी हुई थी, उसको ड्रॉ करना सबसे मेन जो थी प्रॉब्लम्स थी. ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने हर स्टेट की अपनी जो बाउंड्रीज जो है बनाई हुई थी. आवर नेशनल मूवमेंट हैड प्रॉमिस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल as the basis of formation of state. This principle was recognized as the basis of the recognitions of Indian National Congress Party itself, the Nagpur session of Congress in 1920. हमारी जो नेशनल मूवमेंट जो स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेस पे जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स जो है वो बनाई जाएगी. लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेस पे जो लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग ही जो है स्टेट्स को बनाया जाएगा, फॉर्मेशन की जाएगी स्टेट्स की. और इस प्रिंसिपल को जो है इंटरनेशनल कांग्रेस ने इसको जो है नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920 में था उसमें उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था. थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस. आवर लीडर्स फेल्ट दैट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिस्ट्रप्शंस एंड डिसइंटीग्रेशंस. कि बाद में जो इंडिपेंडेंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस द सिचुएशंस वर चेंज. कि इंडिपेंडेंस के बाद सिचुएशंस चेंज होगी कि हमारे जो लीडर्स थे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज करेंगे तो इससे क्या होगा, दैट माइट लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट. वो इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट चाहते थे, वो एक यूनिटी चाहते थे. वो उन्होंने कहा कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक जो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है वो इनको स्टेट्स को जो है फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री हो जाएगा. एंड इट वाज फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस. उनके हिसाब से कि अगर हम जो है लैंग्वेज के बेस पे जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स करेंगे तो उसकी वजह से मोस्टली जो सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस जो उस समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री के सामने था तो उसको वो कहते हैं उससे वो उसका अटेंशन जो उनकी उन तरफ जो है नहीं रहेगी. और तो द सेंट्रल अथॉरिटीज़ डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स. तो जिस सेंट्रल अथॉरिटी थी उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है पार्टीशंस जो है फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स जो है नहीं करेंगे. दिस डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल. फिर ये जो चैलेंज था जो डिसीज़न था इसको जो है जो नेशनल लीडर्स ने चैलेंज किया था, जो प्रॉमिस किया था और जो डिसीज़न किया था, इस डिसीज़न को चैलेंज किसने किया, बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल्स. जो लोकल लीडर्स से पीपल से उन्होंने इसके लिए चैलेंज किया. प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस विच इंक्लूड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका. मोस्टली जो था तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे वो जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट करा. एंड द विशाल आंध्रा मूवमेंट डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंसेस. तो विशाल आंध्रा मूवमेंट जो चली उसमें उन्होंने ये डिमांड किया कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ है उसको जो है सेपरेट कर देने चाहिए किससे, फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस से. And Body Sri Malo was a Gandhian worker who left the government job to participate in the salt satyagraha. तो जो बॉडी श्री मेलू था उन्होंने जो है वो एक गांधी वर्कर था जिन्होंने कि अपनी एक
गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी किसके लिए, महात्मा गांधी की साल्ट मूवमेंट में, सत्याग्रह में शामिल होने के लिए। एंड ही वॉज ईगर टू सी ए सेपरेट स्टेट फॉर पीपल स्पीकिंग तेलुगु लैंग्वेज, कि वो ये देखना चाहते थे कि जो तेलुगु लैंग्वेज जो है लोग बोल रहे हैं, स्पीक करते हैं, उनको एक सेपरेट स्टेट जो है वो सेपरेट स्टेट चाहते थे। एंड ही सैट ऑन द हंगर स्ट्राइक दैट हैड रन टिल हिज लास्ट ब्रेथ, फिर वो एक हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हंगर स्ट्राइक्स पे बैठ गए। और जो ये स्ट्राइक थे उनके कब तक चली, जब तक उनकी लास्ट ब्रेथ, जब तक उसकी आखिरी सांस तक उनकी ये स्ट्राइक जो थी ये चली। द मूवमेंट टुक एन एग्रेसिव टर्न जस्ट आफ्टर हिज डेथ। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। आफ्टर द डेथ ऑफ पॉटिस्ट्री मेलोस की डेथ के बाद जो था जो मूवमेंट थी वो एग्रेसिव हो गई और जो है फाइनली द प्राइम मिनिस्टर्स को अनाउंस करना पड़ा फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। These struggle forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing the boundaries of the state। ये स्ट्रगल की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो सेटअप किया इन 1953 में, और जिसका मेन काम ये था कि जो रीड्राइंग्स, जिसका मेन पर्पस था कि रीड्राइंग्स ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, कि जो बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स है उसको रीड्राइंग करना है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। फिर उसके बाद जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस जो एक्ट है वो बना। दैट एक्ट वाज पास्ड इन 1956 and this led to the creation of 14 states and 6 union territories, कि उसकी वजह से जो था 14 states बनी and 6 union territories बनी। and linguistic reorganization did not lead to the disintegration of the country, it strengthened the national unity। फर्स्ट ये रियलाइज़ करा जा रहा था कि अगर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री हो जाएगा। पर इससे ये नहीं हुआ, बल्कि इससे जो था इससे स्ट्रेंथन मिली किसको, नेशनल यूनिटीज़ को। आज भी आप देखते हो जितने भी स्टेट्स हैं ऑन द लैंग्वेज बेस पे हैं, उनमें कोई भी ऐसा जो है लिंग्विस्टिक बेस पे जो है कोई भी ऐसे झगड़े नहीं होते, बिल्कुल वहाँ पर यूनिटी है और लोग जो है एक मिलजुल कर वहाँ पर रहते हैं। And there are also many new creation of the states. First one was the Maharashtra and Gujarat was created in 1960। और स्टेट जो थी उसके बाद बनी तो वो एक महाराष्ट्र और गुजरात थी। That was created in 1960। हरियाणा and हिमाचल प्रदेश were separated from Punjab in 1966। उसके बाद जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी थे वो भी सेपरेट हो गए, किससे, पंजाब से, 1966 में। एंड मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972। और मेघालय जो था वो आसाम किस में से बना, कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972। एंड मणिपुर एंड त्रिपुरा टू emerged as separate states in 1972। and the state of Mizoram and Arunachal Pradesh came into being in 1987 and Nagaland had also become a state. And now thank you.